हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी समय से आप सभी के मैसेज आ रहे थे कि सर क्लास 9 का गणित का शुरू कीजिए पढ़ाना। तो आज हम शुरू कर चुके हैं और हमारे क्लास 9 का लेसन 1 का पहला जो चैप्टर है इसका नाम है संख्या पद्धति। तो आज हम संख्या पद्धति इस चैप्टर के परिचय को देखेंगे, समझेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें जानना जरूरी है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वस्तुओं की गणना में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या है, यानी कि गिनती की संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 से लेकर ये अनंत तक होंगी। ठीक है, जिसे हम बचपन से ही सुनते आते हैं। ये हमारे लिए समझिए भगवान की एक बहुत बड़ी देन है। आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को 0 से शुरू करने पर पूर्ण संख्या बनती है, अर्थात ये संख्याएं 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, यानी कि जो हमारी प्राकृत संख्या हैं उसके शुरू में 0 लगा दें तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? तो सभी प्राकृत संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, यानी कि 0 को हम बीच में रख देते हैं और एक साइड पूरी प्राकृत संख्याएं जो हमारी 1 से लेकर अनंत तक हैं, और दूसरी साइड सभी प्राकृत संख्याएं जो ऋणात्मक रूप में हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं, उन्हें एक साइड रख देते हैं जो भी अनंत तक है। तो इस तरह की हम संख्याओं को क्या बोलते हैं? सभी मिलाकर जो बन गई इसे पूर्णांक संख्या बोलते हैं, जिसे हम संख्या रेखा पर देख सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आता है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे 2 है, अगर 2 में हम भाग दें तो 2 1 से हो सकता है 2 विभाजित, 2 से हो सकता है, लेकिन उसके अलावा और किसी संख्या से नहीं हो सकता। 3 भी नहीं हो सकता, यानी ये क्या है? ये जो जितनी भी संख्याएं ये है 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब संख्याएं जो है स्वयं को और एक को छोड़कर किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, इसलिए इन सबसे संख्याओं को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। नेक्स्ट हमारा आता है भाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में डिविडेंड नंबर बोलते हैं। तो डिविडेंड नंबर किसे कहते हैं? यानी कि एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा और भी संख्याओं से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा 4 हो गया, 4 में अगर भाग दे तो 1 से तो लगना ही लगना है, 4 से तो लगना ही लगना है, उसके अलावा 2 से भी विभाजित हो जाती है। अगर 8 रखें तो 8 जो है 1 से विभाजित है, 8 से भी विभाजित है, और 4 से विभाजित है, और 2 से विभाजित है। तो 2 और 4 दो ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं और 8 के, यानी 8 के स्वयं और 1 के अलावा दूसरी संख्याएं हैं, इसलिए ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जो इम्पोर्टेंट है परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे एक परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे क्या P और Q क्या है? अंश है और हर है, और यहाँ पे P और Q पूर्णांक संख्या है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है, जो हर है, वह 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो जो परिमेय संख्या होती है P/Q, कहने का मतलब P जो है वह अंश है और Q जो है वह हर है, और Q जो है वह 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। अगर Q 0 के बराबर है तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होंगी, रेशनल नंबर नहीं होंगी। जैसे हमारा 2/3 हो गया, क्या हुआ? यह पॉजिटिव यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या हुआ। -2/5 हो गया, या क्या ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया? नहीं। इस तरह आगे चलते हैं तो आगे हमारा नेक्स्ट आता है अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √2 का जब हम वैल्यू निकालेंगे, मान निकालेंगे, तो 1.414 कुछ को ऐसा ही करके पूरा लगातार डॉट 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 आ जाएगा। और वहीं √3 का निकालें तो वही बात 1.732 और अदर संख्याएं।
पाई है। अब पाई देखकर आपको लग रहा है कि सर पाई को अपरिमेय संख्या में रख दिए हैं, तो पाई का वैल्यू क्योंकि 22/7 होता है और 22/7 परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में दिखता है। तो जी सर बिल्कुल पाई जो है वो अपरिमेय संख्या की तरह बिल्कुल दिखता है, लेकिन यह परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वह लगभग वैल्यू होता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, पाइप का एक और वैल्यू आपने देखा होगा 3.14। ठीक है, तो भी क्या है, लगभग है। जब उसको पूरी तरह तोड़ेंगे तो 3.147 आगे करके ऐसी बहुत बड़ी संख्या आएगी जिसका अंत कभी नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक, अब आगे आता है हमारा वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो हमने जितनी संख्याएं पढ़ी हैं उन सभी संख्याओं को एक साथ रख दें, उनका संग्रह तैयार कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और उनका दशमलव प्रसार यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये 9th क्लास के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए वास्तविक संख्याएं और उसके दशमलव प्रसार के बारे में जानते हैं। तो वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पहला आता है शांत। इस स्थिति में शेष जो होता है वह 0 हो जाता है। जैसे 1/2 है, यानी कि 2 से हमको 1 में भाग देना। जब 2 से 1 में भाग देंगे तो इसको लिए हमको 0 लगाना पड़ेगा। जब हम 0 लगाएंगे तो 10 होगा, फिर 2 से जब भागेंगे तो 2 पचे 10 यानी कि कट जाएगा। तो कट जाने से क्या हुआ, शेष 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। इस स्थिति में शेष की लगातार पुनरावृत्ति होती है जो अनंत तक होती चली जाती है। जैसे 1/3 है, और हम 3 से 1 में भाग दे तो हमें सबसे पहले तो 0 लगाना पड़ेगा और उसके बाद हमारा 10 हो जाएगा। लेकिन 3 से भाग देंगे, फिर 3 का टेबल या पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 3 9 या 3 3 3 जा 3 3 3 जा 9। ठीक है, तो 9 यानी कि 10 में से जब 9 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 1, फिर 1 आ गया, फिर दशमलव है तो हम 3 0 रखेंगे, फिर 3 आ गया। तो क्या हो रहा है, हमारा भागफल का जो है 3 वह 3, और हमारा जो शेष है यह लगातार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है इसकी, यह कभी अंत नहीं होगा। तो ऐसी जब स्थिति आती है वास्तविक संख्याओं की, तो इस तरह के वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर आता है अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। तो यह क्या होता है जी, तो इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो फिर होती है क्या, ना तो इसमें शेष पुनरावृत्ति होती है और ना ही जो भागफल में 0.3333 आ रहा है लगातार एक ही संख्या रिपीट, वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें कौन सी संख्या होगी, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। ठीक है, इनमें क्या है, यह जब उनका वैल्यू हम निकालेंगे तो 0.4147 ऐसे लगातार चलती चली जाएंगी, और हरदम संख्याएं क्या है, दशमलव के बाद बदलती चली जाएंगी। एक संख्याएं कभी नहीं होगी और इसका अंत कभी नहीं होगा। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं कि इनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती है। जैसे पाई भी है, पाई का भी जब तोड़ेंगे तो वहीं होगा, तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या आएगा, अनावसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। नेक्स्ट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है घातांक का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को समझने के लिए, विस्तार से अच्छी से समझने के लिए, आइए हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। घातांक के नियम में अगर हम पहला नियम देखें तो अगर a के पावर m इंटू a के पावर n होता है तो क्या होता है कि a के पावर m जोड़ n हो जाता है। यानी कि दोनों का अगर नीचे का सेम है तो जो इसका पावर है या घात है m और n, वह दोनों क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 2 है, तो क्या करेंगे, इस संख्या यानी जो 2 है इसके दोनों घात को 3 और 2 को जोड़ देंगे, तो 2 के घात 3 जोड़ 2 हो जाएगा, अर्थात 2 के पावर 5 हो जाएगा। यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 32 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है अगर a के पावर m है फिर उसका घात n है, अर्थात ऐसा रहता है कि a के घात m और उसका पूरा का घात होल घात n। इस परिस्थिति में इसको
गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक एक पावर या घात mn। ठीक, तब होगा मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 2 है, 2 का घात 3 है और उसका होल घात 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 का घात 3 गुना 2 अर्थात 2 के घात 6 यानी कि 3 दूना 6। अब 2 का घात 6 कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना तो क्या हो जाएगा 64। ठीक है।